हाय एवरीवन, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का हमने स्क्वायर रूट किस तरह लेना है या फिर अंडर रूट किस तरह लेना है। स्क्वायर रूट और अंडर रूट सेम ही चीज़ है, तो चाहे आपको स्क्वायर रूट पूछा जाए चाहे आपको अंडर रूट पूछा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है कि आपने रेडिकल साइन किस तरह रिमूव करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स किस तरह फाइंड आउट करना है और आपको नहीं आता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में थी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और फिर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्स के किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हर वो फॉर्म जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए। अ फॉर्म विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और आप कह सकते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी आपके पास नंबर होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा, उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q के लिए मस्ट है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है, तो फॉर्म अनडिफाइंड हो जाती है मैथ में। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, p को हम नॉमिनेटर कहते हैं, q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म है। ऐसी इक्वेशन, ऐसी डिजिट, ऐसी कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है और q ज़ीरो की इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हमने लेना है स्क्वायर रूट। हम कुछ फ्रैक्शंस लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका हमने स्क्वायर रूट किस तरह लेना है। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स लिख देती हूँ यहाँ पे, जो आपने फॉलो करने होंगे। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेने के लिए। फर्स्टली क्या आपने करना है, सेपरेट करना है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो भी आपको फ्रैक्शन दी जाएगी उसमें आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है स्क्वायर रूट के साथ। सेकंड आपने क्या करना है, evaluate separately evaluate करना है नॉमिनेटर, सेपरेटली evaluate करना है डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने क्या करना है। फर्स्टली आपने स्क्वायर रूट नॉमिनेटर का और स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का सेपरेट करना है, फिर आपने evaluate करना है स्क्वायर रूट नॉमिनेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से, एंड थर्ड पे आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो वो आपका आंसर होगा। ये 3 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन का जब भी पूछा जाएगा आपने स्क्वायर रूट नॉमिनेटर का सेपरेट करना है, डिनोमिनेटर का सेपरेट करना है। नेक्स्ट आपने एवेल्यूएट करना है दोनों को अलग अलग। थर्ड आपने सिंप्लीफाई कर लेनी है फ्रैक्शन जो भी आपके पास आएगी। यहाँ पे मैं कुछ लेती हूँ एग्जाम्पल्स। बहुत ही आसान आर्टिकल है ये। स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 9/25। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 100/625। ये मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ये दोनों में क्या है, स्क्वायर रूट लिया जा रहा है और यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म है और q ज़ीरो की इक्वल नहीं है। 25 है, 25 ज़ीरो नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारी फुलफिल हो रही है कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल है 100/625। 625 अगेन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हमारी यहाँ पे सेकेंड पे भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, p बाई क्यू की फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस के हमने ले लेने अंडर रूट। सबसे पहला स्टेप क्या था, सेपरेट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे सेपरेट करूँगी नॉमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को। मैं इसको पहले सॉल्व करने लगी हूँ। 25 है, आपने क्या करना है, अंडर रूट साइन 9 के साथ अलग, अंडर रूट साइन 25 के साथ अलग। सेपरेट कर देना नॉमिनेटर को, सेपरेट कर देना डिनोमिनेटर को। जिससे हम सेपरेट करते हैं इसको हम फ्रैक्शन बार कहते होते हैं। इसे हम फ्रैक्शन बार भी कह देते होते हैं कि जो सेपरेट करती है नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को।
नॉमिनेटर के साथ रेडिकल साइन भी आएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी रेडिकल साइन आएगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं गलती करते हैं, वो रेडिकल साइन 9 के साथ लिख देते हैं, 25 के साथ नहीं लिखते, आगे आंसर गलत आ जाता है। आपने दोनों के साथ लिखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन दोनों के साथ रेडिकल साइन था, ये होल के साथ रेडिकल साइन था। तो आपने रेडिकल साइन जब डिवाइड करना है तो आपने नॉमिनेटर को भी देना है, डिनोमिनेटर को भी देना है, इक्वली डिवाइड करना है। आपको पता है यहाँ पे मैंने जो अपना प्रीवियस लेक्चर कराया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखें ताकि आपको ये आर्टिकल समझ आए। उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीजर 9 है, ये एक परफेक्ट स्केयर है। आपने देखना है कौन सा इंटीजर अपने साथ मल्टीप्लाई होता है तो 9 आता है। तो हमें पता है 3 अगर अपने साथ मल्टीप्लाई होता है तो 9 आता है। इसी तरह नीचे जब सॉल्व करेंगे तो आपने देखना है 25, तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जो अपने साथ मल्टीप्लाई होता है तो 25 आता है। करेक्ट इज 5। 3 का स्केयर अंडर रूट फ्रैक्शन बार, 5 का स्केयर 25। स्केयर से रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/5। 3/5 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 10/15 होता तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, जैसे हम 5 से डिवाइड कर सकते, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, पॉसिबल थी। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप इसको यहाँ तक भी आंसर रहने दे सकते हैं, आप इसको पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं, तो वो दोनों आंसर ही ठीक है, आप चाहे यहीं तक रहने दें। तो हमने तीनों स्टेप्स किए। हमने क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया रेडिकल साइन नॉमिनेटर के साथ, फिर डिनोमिनेटर के साथ। हमने नॉमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई किया। जो भी हमारा आंसर आया हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना था, लेकिन वो हो नहीं सकता, तो हमारा ये आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 100/625। फर्स्ट स्टेप क्या है, रेडिकल साइन को 100 के साथ अलग से लिखें, 625 के साथ अलग से लिखें, फिर सॉल्व करें। सेकेंड स्टेप क्या था, सॉल्व करें, नॉमिनेटर को सेपरेटली, 625 जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेटली। 100 किस तरह बनता है, 100 10 × 10 करें तो 100 आता है। 625 किस चीज़ का स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है, ये 25 का है, तो 25 × 25 करें 625 आता है। ये अगर आपको ये हो रहा हो कि किस तरह फाइंड आउट करना है, ये कुछ आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, आपके माइंड में होने चाहिए कि इन नंबर्स का ये होता है। आप पहले 20 जो होते हैं परफेक्ट स्केयर्स वो माइंड में रखें, उसके अलावा कुछ 1-2 नंबर्स और हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएंगे। जिस तरह मुझे इनका पता है कि 625 25 का होता है, इस तरह आपको भी प्रैक्टिस से आएगा। 10 का स्केयर करेंगे तो 100, 25 का स्केयर करेंगे तो 625। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 10/25। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। आपने देखना क्या ये सिंप्लीफाई हो सकती है, जी ये हो सकती है। किस तरह हो सकती है, इसको हम अगर हम 5 पे करते हैं तो ये हो जाएगी, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। 2/5 लिख लें या फिर आप इसको 10/25 लिख लें, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ गया 2/5। तो 2/5 इज़ द फाइनल आंसर। ये था आज का आर्टिकल स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या होती हैं और आपने किस तरह अंडर रूट लेना है फ्रैक्शन का या फिर स्क्वायर रूट लेना है फ्रैक्शन का। अगर आपको इस आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।